Hello everyone, I am Parth and I welcome you to my YouTube channel The Educational Campus. Today we are going to discuss on a special poem which is related to Mother's Day and also related to class 5 of Saraswati Shishu Vidya Mandir. Everyone knows that today is Mother's Day, so today's poem is dedicated to my mother and all the mothers of the world. भैया बहन, मैं आपको बता दूं कि आज मैं एक पोएम लेके आया हूं जो आज के मदर्स डे से रिलेटेड है। और ये पोएम मेरी माँ, अपनी माँ और सभी माताओं के लिए समर्पित है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द पोएम। मदर, दिस इज द टाइटल ऑफ दिस पोएम, मदर। भैया बहन, मैं आपको बता दूं, ये जो मदर टाइटल है इस पोएम का ये ओरिजिनल टाइटल नहीं है। इसका ओरिजिनल टाइटल है ओनली वन मदर। तो चलिए पोएम को रीडिंग करते हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स इन द प्रेटी स्काई, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स ऑन द शोर टुगेदर, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स दैट गो सिंगिंग बाय, हंड्रेड्स ऑफ लैम्प्स इन द सनी वेदर, hundreds of dewdrops to greet the dawn, hundreds of bees in the purple clover, hundreds of butterflies on the lawn, but only one mother the wide world over. भैया बहन, मैं आपको बता दूं कि ये जो पोएम है मदर, ये जॉर्ज कूपर के द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम इज रिटन बाय जॉर्ज कूपर। भैया बहन, ये जॉर्ज कूपर हैं। इनका जन्म 14 मई 1840 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 सितंबर 1927 को न्यूयॉर्क सिटी में ही हुआ। वे एक अमेरिकी कवि थे जो अपने गीत के बोलों के लिए मुख्य रूप से याद किए जाते थे। उन्होंने जर्मन, रूसी, इटालियन, स्पेनिश और फ्रांसीसी संगीत को अंग्रेजी में अनुवाद किया और गाने योग्य बनाया। अब इस पोएम को हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स इन द प्रेटी स्काई, हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स मतलब सैकड़ों तारे, प्रेटी स्काई मतलब सुंदर आसमान। सुंदर आसमान में सैकड़ों तारे हैं। हंड्रेड्स ऑफ सेल्स ऑन द शोर टुगेदर, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स मतलब सैकड़ों सीपियाँ। शोर मतलब किनारा, जिसको समुद्र का तट भी बोल सकते हैं, और टुगेदर मतलब एक साथ। कि समुद्र के किनारे पर सैकड़ों सीपियाँ होती हैं। हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स मतलब सैकड़ों पक्षी। दैट गो सिंगिंग बाय जो गाते हुए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ लैम्प्स इन द सनी वेदर, हंड्रेड्स ऑफ लैम्प्स मतलब सैकड़ों मेमने, मतलब भेड़ बकरियों के बच्चे को मेमने कहा जाते हैं। इन द सनी वेदर मतलब धूप वाले मौसम। तो धूप वाले मौसम में सैकड़ों मेमने होते हैं जो घास पर विचरण करते रहते हैं। हंड्रेड्स ऑफ ड्यू ड्रॉप्स टू ग्रीट द डॉन, हंड्रेड्स ऑफ ड्यू ड्रॉप्स मतलब सैकड़ों ओस की बूंदें। ड्यू ड्रॉप्स मतलब ओस के बूंद। ग्रीट मतलब अभिवादन करना, बधाई देना या फिर नमस्कार करना भी होता है। डॉन मतलब प्रातः काल, यानी भोर वेला को डॉन कहते हैं। तो भोर का स्वागत करने के लिए, भोर का अभिवादन करने के लिए सैकड़ों ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, यानी ओस के बूंदे होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बीज इन द पर्पल क्लोवर, पर्पल क्लोवर मतलब बैग फूल वाले तिप्तिया घास। क्लोवर मतलब तिप्तिया घास, एक प्रकार का घास है, उसको क्लोवर कहते हैं। और हंड्रेड्स ऑफ बीज मतलब सैकड़ों मधुमक्खियाँ, यानी बैगनी घास के ऊपर, बैगनी तिप्तिया घास के ऊपर सैकड़ों मधुमक्खियाँ होती हैं। हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज
ऑन द लॉन, लॉन यानी घास का मैदान, और हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाई मतलब सैकड़ों तितलियाँ। घास के मैदान पर सैकड़ों तितलियाँ होती हैं। बट ओनली वन मदर द वाइड वर्ल्ड ओवर, लेकिन एक ही माँ पूरी दुनिया में व्याप्त हैं। पूरी दुनिया में केवल एक ही माँ हैं। इस पोएम के माध्यम से कवि जॉर्ज कूपर हमें ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में सैकड़ों चीज़ें पाए जाते हैं, यानी दुनिया में विभिन्न प्रकार की चीज़ें पाए जाते हैं जो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्याओं में होती हैं। लेकिन माँ दुनिया में केवल एक ही है। माँ दुनिया में केवल एक ही होती है। यहाँ पर इस कविता में कवि यानी पोएट जॉर्ज कूपर प्रकृति के साथ मादर की यानी नेचर के साथ मादर का कंपेयर किए हैं, तुलना किए हैं। उन्होंने बताया है प्रकृति के कुछ चीज़ों को, कुछ उदाहरण को लेकर, जैसे कि तारे, सीपियाँ, बर्ड्स, मेमने, ड्यू ड्रॉप्स यानी ओस की बूंदें, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, ये सब प्रकृति के कुछ उदाहरण को लेकर कवि ये बता रहे हैं कि दुनिया में ये सब चीज़ें तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन माँ जो है दुनिया में एक होती है और वह इन सबसे अधिक सुंदर हैं। भैया बहन, आप जानते हैं कि माँ अपने बच्चों को जान से भी ज़्यादा प्यार करती हैं और जान से भी बढ़कर समझती हैं, और अपने बच्चे का देखभाल वो किसी भी हालत में कम नहीं होने देती है। और एक बच्चे के लिए भी माँ एक अनोखा वरदान है ना। माँ जैसे अपने बच्चे को अनोखा वरदान समझती है, एक बच्चा भी अपनी माँ को अनोखी वरदान समझता है। इस तरह माँ आखिर माँ है, माँ से बढ़कर कुछ नहीं है, इस पोएम में पोएट जॉर्ज कूपर कह रहे हैं। चलिए इतना ही। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी कक्षा के लिए और मैं बेहतर वीडियोज़ बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।